प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझेंगे कक्षा एकादश में इकाई 6 पशु प्रजनन। पशु प्रजनन यह इकाई एक प्रश्न 1 अंक का आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। इस प्रकार से यह इकाई 5 अंकों की है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि इसमें बहुविकल्प भी है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी है। तो बहुविकल्प में प्रश्न पहला, नर एवं मादा पशु के सहवास द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? पशु प्रजनन कहलाता है। नर एवं मादा पशु के सहवास द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करना पशु प्रजनन। तो प्रजनन की परिभाषा आती है। दूसरा, पशु निकट संबंधी बीज प्रजनन को कहते हैं। पशु निकट संबंधी के बीच में प्रजनन को क्या कहते हैं? संप्रजनन। माता पिता से बढ़कर गुणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रसंकरण। प्रसंकरण यानी अपनी ही जाति के से हट कर के किसी दूसरी जाति के बीच सहवास होने से माता पिता से बढ़कर गुणों का उत्पन्न होना होता है। तो यह कहलाता है प्रसंकरण। सामूहिक रूप से पशु के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। सामूहिक रूप से पशु के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है क्रमोन्नति प्रजनन। दो अलग अलग जातियों के बीच संकरण को कहते हैं प्रसंकरण। अलग अलग जातियों के बीच संकरण को क्या कहते हैं? प्रसंकरण। ऋतुमयी गाय को निम्न घंटों में सांड से मिलान कराना चाहिए। ऋतुमयी गाय को कितने घंटों में सांड से मिलान कराना चाहिए? तो 23 से 24 घंटों बाद। निषेचन की क्रियाएं शुक्राणु को निम्न से प्रवेश कराना होता है। निषेचन की क्रियाएं में शुक्राणु को काय में से प्रवेश कराना होता है? तो अंडाणु में से प्रवेश कराना होता है। फिर भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य छोड़ने का उचित स्थान बताइए। तो ग्रीवा से। फिर गाय के गर्भाशय की ग्रीवा की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। निम्न में से गायों को कब गर्भित करना चाहिए? तो ऋतुकाल शुरू होते ही। फिर क्रमोन्नति से 5वीं पीढ़ी में कितनी शुद्धता होती है? तो क्रमोन्नति से 5वीं पीढ़ी में 96 से 87। क्रमोन्नति में 5वीं पीढ़ी में कितनी शुद्धता होती है? 96 से 87%। 87% से 96, 87 होगी। खूब होगी तो 96 तक, और नहीं तो 87 तो होना ही है। फिर संप्रजनन के अतिरिक्त जो भी प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है उसे कहते हैं अंतर्वंश प्रजनन। संप्रजनन के अतिरिक्त जो भी प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है उसे अंतर्वंश प्रजनन कहते हैं। संप्रजनन होता है, समझ जाएंगे आप। फिर अंतर्वंश प्रजनन होता है, दिया हुआ है, आप समझ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्वंश प्रजनन से पैतृकता कैसी होती है? बढ़ती है। फिर अंतर्वंश प्रजनन का लाभ है। अंतर्वंश प्रजनन का क्या लाभ है? समानता में वृद्धि। फिर प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात होता है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधान में अनुपात कितना? 1:10। प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं अपन तो 1% है ना, और
कृत्रिम गर्भाधान में 10%। फिर माँ इंटू बेटा उदाहरण है क्लोज ब्रीडिंग का। फिर बाबा इंटू पोती उदाहरण है अंतःवंश प्रजनन का। गायों में ऋतुचक्र कितने दिनों का होता है? तो यह 21 दिनों का होता है। विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को क्या कहते हैं? तो इसको प्रसंकरण कहते हैं। ऋतुचक्र की उस अवस्था को जिसमें अंडोत्सर्जन होता है कहते हैं एस्ट्रस। फिर क्रमोन्नति की प्रक्रिया में कितनी पीढ़ियों के बाद पशु शुद्ध नस्ल से एकदम मिलते जुलते हो जाते हैं? तो 2 से 3 पीढ़ियों बाद क्रमोन्नति से पशु अपनी पीढ़ी के शुद्ध रूप में आ जाते हैं। मादा पशु के जनन अंगों व प्रजनन व्यवहार में आने वाले आवर्ती परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तनों को ऋतु चक्र मत चक्र दोनों। मादा पशु के अंडाशय में अंडाणु का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो मादा पशु के अंडाशय में अंडाणु का उत्सर्जन यह ग्राफियन पुटिका से होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांडों द्वारा अशुद्ध नस्ल के पशुओं को गर्भित कराकर कुछ पीढ़ियों बाद शुद्ध नस्ल के पशु तैयार किए जाते हैं, कहलाती है क्रमोन्नति। क्रमोन्नति क्या है? प्रजनन की वह विधि जिसमें कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांडों द्वारा अशुद्ध नस्ल के पशुओं को गर्भित कराकर कुछ पीढ़ियों बाद शुद्ध नस्ल के पशु तैयार किए जाते हैं, क्रमोन्नति कहलाती है। 2 विभिन्न जातियों के पशुओं के बीच पारस्परिक सहवास से संतान उत्पन्न करने की विधि कहलाती है प्रसंकरण। यहाँ पे डबल आ गया है, इसको नहीं मानेंगे। यह भी डबल आ गया है, इसको भी नहीं। अगला पशुओं में संकरण की विधि है चरण संकरण, त्रिसंकरण, किस संकरण, उक्त सभी। तो इसमें उत्तर आएगा उक्त सभी। पशु ऋतुचक्र की प्रथम अवस्था होती है प्रोस्टस। सम प्रजनन होता है बहुत निकट। फिर माता पिता से बढ़कर गुण होते हैं, उसे कहते हैं प्रसंकरण। गाय एवं भैंस के स्त्रीमत की अवधि होती है 16 घंटे। क्रमोन्नति प्रणाली में कितनी पीढ़ियों बाद शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है? 6 से 7 पीढ़ियों बाद। रिक्त स्थान अंतर्वंश प्रजनन से खालिस्तान पशु पैदा होते हैं तो अनैच्छिक पशु पैदा होते हैं। अंतर्वंश प्रजनन से जनन क्षमता कम हो जाती है। खालिस्तान से प्रजनन से जनन क्षमता कम हो जाती है तो अंतर्वंश प्रजनन से। फिर खालिस्तान प्रजनन से पशुओं में पैतृकता बढ़ती है तो अंतर्वंश प्रजनन से। फिर अंतर्वंश प्रजनन से भ्रूण व बच्चों में खालिस्तान बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। बाह्य प्रजनन विधि से खालिस्तान पशु पैदा किए जाते हैं तो नए गुण वाले पशु पैदा किए जाते हैं। प्रजनन का वह ढंग जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं या मृदाओं लिखा गया था, यहाँ लिखना है आपको मादाओं में पारस्परिक सहवास होकर संतान उत्पत्ति
होती है उसे कहते हैं प्रसंस्करण। ये खालिस्तान में 5 से 6 पीढ़ियों तक संबंध न होने पर संभोग कराया जाता है। तो बाह्य प्रजनन में 5 से 6 पीढ़ियों तक संबंध न होने पर संभोग कराया जाता है। फिर गधे और घोड़ी के पारस्परिक संभोग से उत्पन्न संतान खच्चर होती है। फिर गधी और घोड़े सांड के पारस्परिक संभोग से जेब्रोएड उत्पन्न होता है। अमेरिकन गाय व अमेरिकन भैंस के पारस्परिक संभोग से कैटेलो उत्पन्न होती है। संकरण प्रणाली से शुद्ध उत्पादन खालिस्तान प्रतिशत बढ़ जाती है तो 25 से 30% बढ़ जाती है। खालिस्तान प्रणाली से पशु प्रतिकूल वातावरण सहन नहीं कर सकते संकरण से। अगला 1948 में पशुधन के विकास के लिए खालिस्तान प्रारंभ की गई तो केंद्रीय ग्राम योजना प्रारंभ की गई। 1948 में प्रत्येक केंद्रीय ग्राम पर 600 सांड एवं 200 भैंसे रखे गए। फिर अंतः प्रजनन में 4 से 5 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है। फिर ऋतुमयी गाय को खालिस्तान घंटे के अंदर सांड से मिलान करा देना चाहिए तो 22 से 24 घंटे बाद। गाय एवं भैंसों का स्त्री मध्य हीट पीरियड 16 घंटे तक रहता है। बाह्य प्रजनन में खालिस्तान पीढ़ी तक असंबंधित नर एवं मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है तो 6 पीढ़ी बाह्य प्रजनन में 6 पीढ़ी तक असंबंधित नर एवं मादा के बीच प्रजनन कराया। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पशुओं को चयनित करके उनके मध्य प्रजनन कार्य खालिस्तान कहलाता है, कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। फिर अंतः प्रजनन के द्वारा अच्छे गुण बनाए रखे जा सकते हैं। अगला है भ्रूण। खालिस्तान माँ के गर्भाशय दीवार से जुड़ा रहता है तो क्या है प्लेसेंटा। भ्रूण प्लेसेंटा द्वारा माँ के गर्भाशय दीवार से जुड़ा रहता है। फिर ऋतुमयी लक्षण शुरू होने के 8 से 10 घंटे के अंदर गाय का सांड से मिलान कराना चाहिए। फिर जब एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर मादाओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो वह भिन्न संकरण कहलाता है। धन्यवाद। आगे देखेंगे हम अगले PDF में सत्य असत्य। प्रणाम सभी को।